हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आज की इस एक नई वीडियो पे, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे ब्लॉगिंग की शुरुआत अभी मैं कर रही हूँ 7:45 से। और अभी है इवनिंग और मेरे को व्लॉग डालने का टाइम ही नहीं लग रहा है, बने हुए भी नहीं है, मन भी नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सा ही कुछ हो रहा है। और ऐसे ही बस पता नहीं। तो मन ही नहीं कर रहा है व्लॉग डालने का। क्यों नहीं कर रहा वो मेरे को नहीं पता। व्लॉग मेरे पास एक बना हुआ था, एक मैंने कल डाला था। परसों को कोई व्लॉग नहीं था, आज कोई व्लॉग नहीं था, परसों से लास्ट डे भी कोई व्लॉग नहीं था। मतलब मन ही नहीं कर रहा है व्लॉग डालने का, ना बने हुए हैं व्लॉग, टाइम भी नहीं लग रहा है, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। और बारिश देख लो, आप लोग देख सकते हो इतनी बारिश हो रही है। बारिश 3 दिन से हो रही है, मतलब 3 दिन से बारिश हो रही है। हमारे जिस दिन जन्माष्टमी थी 26, उस दिन कितनी भयंकर बारिश हुई थी। 26 को हमारी लाइट गई थी और हमारी लाइट आई थी 27 को। 27 के दिन को हमारी लाइट आई थी। तो मतलब बहुत बरखा हो रही। 27 को भी बरखा हुई, 28 को भी बरखा हुई, 29 को भी बरखा हुई। कल हुई थी पर इतनी नहीं हुई थी, मतलब कल थोड़ी थोड़ी हुई थी। बाकी जितनी 27 को हुई थी, 27 और 26 और 27 को हुई थी इतनी तो शायद 26 को और 28 को हुई थी, है ना। बहुत बारिश हुई थी। तो गाइस मैं तो पता क्या बोलते मैं व्लॉग्स देख रही हूँ, देखती हूँ। किसके देखती हूँ? सपना चौधरी जो है, दीदी स्नैपी गर्ल्स, उनके मैं व्लॉग देखती हूँ। तो आप लोग देख रहे हो ना कि मतलब उनके साथ क्या हो रहा है यार, कितना कुछ उनके साथ हो रहा है। मतलब वो, और वो इतनी अच्छी है ना। मैं उनको दीदी बोलूँ आंटी बोलूँ पता नहीं, मतलब बहुत अच्छी हैं वो। उनकी 2 बेटियां हैं और उनकी जो ननद अंशु है वो भी बहुत अच्छी हैं दोनों। मतलब अच्छी है दोनों, बहुत अच्छी। उनका बहुत अच्छा बॉन्ड था और जो कि अब कुछ नहीं रहा है, मतलब सब कुछ टूट गया है। उनकी फैमिली इतने बुरे तरीके से टूट गई है ना कि वो, मतलब अब पता नहीं क्या होगा। मतलब देखो ना, पहले उनके साथ उनके फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हुई, फिर सेकंड, फिर उनका मतलब फिर थोड़ा टाइम तक के लिए रहे। वो हमेशा हर व्लॉग में कहते थे जब तक अंशु है तब तक मैं हूँ, जब तक अंशु है तब तक मैं हूँ। और जब भी वो बीमार हुए थे तब उनका हमेशा साथ देते थे वो अंशु दीदी जो थे, वो हमेशा साथ देती थी उनका। और मतलब बीमार उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। आप जो उनके व्लॉग्स देखते होंगे शायद उनको इस चीज़ के बारे में पता होगा, उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। और जब उनको मतलब वो जब वो सोचते हैं कुछ बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो उनको बहुत, मतलब कितनी उनको प्रॉब्लम होती है वो वही जान सकते हैं। उनकी छोटी छोटी सी बेटियां हैं, आरोही। और ना सच में, मतलब जहाँ पे भी देखो आजकल उनके व्लॉग्स चल रहे हैं, जहाँ पे भी देखो उनके व्लॉग्स चल रहे हैं। पर सच में यार उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। और अब तो उन्होंने वो जो उनका अपना घर है, हम तो कोई भी चीज़ जो है अच्छे से नहीं जानते हैं, हमें कुछ पता नहीं है वो कहाँ की हैं, हम कहाँ के हैं। पर ना एक व्लॉग जो है, एक इंटरनेट के थ्रू जो हमारा हो रहा है, मतलब मैं उनके व्लॉग्स देखती हूँ तो मेरे को बहुत बुरा फील होता है कसम से। मैं कल भी उनके व्लॉग देखी थी, वो इतना रोई है अपने व्लॉग में, इतना रोई है ना वो दीदी बहुत रोई है कि हमारा बॉन्ड इतना अच्छा था। सबसे पहला देखो पता क्या है, इसी चीज़ में थे ना वो कि जब तक अंशु है तब तक मैं हूँ। सबसे पहला उनका जो हुआ, सबसे पहला अंशु को दूर किया कि जब ये हो जाएगी तो फिर वो अपने आप ऐसे हो जाएगी। सबसे पहले उनको दूर किया। उसके बाद उनको पता था कि जब अंशु खुद दूर हो जाएगी तो स्नैपी नहीं, सॉरी, सपना दीदी जो है वो अपने आप से हो जाएंगे। और बस जो अंशु दीदी हैं, अंशु हैं, उनको उनके घर भेज दिया गया। वो वैसे भी अपने घर नहीं रहती थी, वो अपने कौन है उनके वो अ, पता नहीं, बड़े उनके पापा के बड़े भैया है वो, जिसके पास वो रहती थी, तो उनके पास रहती थी। ठीक है। और वो उनके पास रहती थी। वो जब 4 साल की थी तब उनको वहाँ ले आया था। और उन्होंने इतने अच्छे से उनको पाला है, ऐसा वो कहती है कितने अच्छे से मैंने उसको, मतलब और कहते हैं उनको एक डॉल की तरह उन्होंने बड़ा किया है। बड़ी बेटी की उससे वो उसको रखती है, इतना अच्छा बॉन्ड था ना उनका कसम से। और उसको मतलब उनको फिर वो भी, अब उन्होंने वो घर छोड़ दिया है, अंशु ने भी वो घर छोड़ दिया है। वो अपने घर चली गई हैं और सपना दीदी जो है वो भी वहाँ से निकल गए हैं। तो यार मतलब मेरे को ना बहुत बुरा फील हुआ एक अंदर से, मतलब बहुत अजीब सा फील हुआ जब वो कल रोई। उनके
उनके जो मतलब अपने इन-लॉज़ हैं सपना दीदी के, वो भी हम तो वैसे उनके बारे में कुछ नहीं जानते, पर जो हमें इंटरनेट के थ्रू पता लग रहा है, हम उससे, मैं आपको कह रही हूँ कि वो भी मेरे को ऐसे ही लगा कि मतलब उन्होंने सपना दीदी को कोई खुशी तो नहीं होगी इस चीज़ की कि उनको घर छोड़ना है, कोई खुशी तो नहीं होगी। वो मतलब कोई खुशी के लिए नहीं कुछ करता है, उनको भी कुछ नौबत पड़ी होगी, कुछ हुआ होगा तभी उन्होंने छोड़ा। तो उनको कितना टीज़ किया, उनको कितना वो किया, ट्रोल, उनके ट्रोलर्स देखने में कितना ट्रोल कर रहे हैं उनको, उनके सास जो है मतलब बहुत ट्रोल कर रहे हैं। और उनकी उन्होंने जो अपनी रिकॉर्डिंग सुनाई है, मतलब सच में सब कुछ देख के ना इतना अजीब फील हो रहा है ना, बहुत रोना सा आ रहा है। वो अब कहाँ है, किधर है, वो हमें कुछ पता नहीं है, किसी चीज़ का उन्होंने नहीं बताया है। और ना कोई है, मतलब उन्होंने किसी चीज़ का भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं कि वो कहाँ रह रही है। पर उनको उन्होंने इतना सा जो है, इतना सा उन्होंने बोल दिया है, इन्फॉर्मेशन दे दी है कि वो उन्होंने जो उनका जो घर है उन्होंने छोड़ दिया है। और वो जो अंशु है वो भी अपने घर चली गई हैं, और सपना दीदी भी वहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ रह के। अब अगर वो बीमार होंगे, कुछ होंगे, उनको कौन देखेगा, कौन उनको करेगा, कोई पता नहीं है। पर चलो हम क्या कर सकते हैं, उनका ये सब कुछ कर्म है, किस्मत है उनकी अपनी, जैसा भी उनके साथ हो रहा है वो वही देख सकते हैं। हम लोग ना कुछ कर सकते हैं, बस हम लोग ये हैं कि हम लोग ओनली विश कर सकते हैं। हमारी अगर होता है ना, हम लोग विश कर सकते हैं, हम लोग इतने सारे कोई करेगा उसमें से किसी एक की भी लगेगी तो उनको बहुत अच्छा होगा, बस वो एक ही चीज़ लेके चलते हैं, भगवान कभी तो अच्छा करेगा, भगवान कभी तो अच्छा करेगा। इससे ज़्यादा बुरा और क्या होगा। मतलब देखो ना, उनका इतनी क्यूट सी उनकी दो बेटियां हैं, आरोही, और इतनी प्यारी सी है, छोटी सी। और वो सच में यार बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। हम तो फेस टू फेस नहीं मिले हैं, है ना, और ना हम कभी मिल सकते, पर ये है कि हम जैसे भी उनको देख रहे हैं यूट्यूब के थ्रू तो लग जाता है पता, ठीक है। पर बहुत अच्छे हैं यार वो, और उनके साथ जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि सच में जो उनके ट्रोलर्स हैं वो उनको ट्रोल ना करें, क्योंकि आपको पता है उनको सिर्फ एक ही चीज़ मांग रही है, सपोर्ट। तो उनको सपोर्ट करो, प्लीज़ उनको सपोर्ट करो, और उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। हर वक्त में यही बोला जा रहा है, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो मतलब वो लालची नहीं है, उनको पैसे की ज़रूरत भी नहीं है, उनको बस किसकी ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत। वो मेंटली वो होगी, थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब हो गई हैं वो, बेहोश हो गई थी, बेहोश मतलब ऐसा उसमें बोला गया था कि वो कहते बेहोश हो गई थी, कहते मैं। तो ठीक है, इतना तो होगा नहीं कि कोई रो रो के बोल रहा है, वो झूठ तो बोलेगा नहीं, बोलेगा तो सच ही है ना। हमें नहीं पता वो सच्चा है या झूठ है, पर बोलेगा तो सच ही यार, इन्होंने रिकॉर्डिंग सुना रही, इतना कुछ कर दिया तो क्या मतलब, झूठ तो नहीं बोल रहा होगा ना वो। उनको वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई हैं, उनको एक टाइप से मतलब इतना वो हो गया है कि उनको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है सपोर्ट। तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, जितना हो सकता है सपोर्ट करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, उनका साथ ना कभी मत छोड़ना। और जो भी है 3-4 लोग वो उनको जो कह रहे हैं कि आप गलत हो, नहीं यार, हर जगह वही गलत नहीं होंगी। कुछ जगह उनकी फैमिली मेम्बर्स, उनके इन-लॉज़ वो भी गलत होंगे, कुछ जगह वो भी गलत होगी, सारी जगह वही सही नहीं होगी, सारी जगह वही गलत नहीं होगी, कुछ जगह होगा। तो मतलब जो भी हो रहा है ना उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। हम तो यही प्रे करेंगे कि ऐसा ना हो, बस जितना हो गया है उतने में ही रहे सब कुछ, उससे ज़्यादा कुछ ना हो। बट इससे ज़्यादा होगा ही क्या यार, और इतना कुछ हो गया, उनको अपना घर इतना हो गया, दोनों इतना मिल के व्लॉग बनाती थी, इतना कुछ फैशन सब कुछ, बहुत बुरा हो रहा है उनके साथ सच में। और बस हम तो ये कहेंगे, उनके इन-लॉज़, उनके जो उनके सपना दीदी के अपने मम्मी-पापा हैं, उनके साथ भी बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं करती थी। मैं ज़्यादा क्या यहाँ पे कहूँ, आप लोग बस उनके व्लॉग्स देखना, स्नैपी गर्ल, और जो उनका दौरा आर्ट का चैनल था उसका भी नाम चेंज हो गया है, बीइंग अंशु। आप लोग उनको देखना, उस चैनल को देखना, वो सब कुछ पता लग जाएगा। बस प्लीज़ उनको सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप कर सकते हो उनकी वीडियो शेयर करें प्लीज़। शेयर करो उनकी वीडियो, हम उनकी हेल्प और चीज़ों से तो नहीं कर सकते, बस एक है कि उनको सपोर्ट और विशेस, बस उनको इसकी ज़रूरत है। इससे अगर हमारा कुछ होता है तब भी बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ ट्रोलर्स उनको ट्रोल मत करो, मत करो उनको ट्रोल, क्योंकि ना उनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, अगर उनको कुछ होगा तो उनका
क्या हो गया, अगर उनको कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए बट अगर उनको कुछ हो गया, तो वो जो छोटी छोटी नन्ही सी जान है, इतनी क्यूट सी उनकी जो बेबी गर्ल है, उनका क्या होगा, है ना? उनको कौन देखेगा? और बस, तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगी, प्लीज़ उनको सपोर्ट करो। सपोर्ट जितना आप लोग कर सकते हो ना, सपोर्ट करो। अभी तक आज का तो उनका कोई व्लॉग नहीं है। अब मतलब ना, मेरे को ना एक ऐसे हुआ, मैं उनके व्लॉग देखती हूँ, मेरे को मैं लास्ट ईयर से उनके व्लॉग देख रही हूँ, थोड़ा सा तो हो ही जाता है ना, तो मैं उनके व्लॉग देख रही हूँ। मेरे को सच में ही ऐसे बहुत, वो कभी वो अपने ऊपरले वाले किचन में खाना बनाते थे, कभी वो निचले वाले में, जब उनके मायके से कोई भी आता था, तो अभी उनके घर में उनकी बुआ की बेटी सलोनी आए हुए थे, जो कि थोड़े से मतलब ऐसे हैं कि ना वो बेचारे बोल सकते ना वो सुन सकते, सिर्फ उस पे उन्होंने एक वो कर दिया है पहाड़ खड़ा कि जी उनकी वजह से हो रहा है। उनके जो ट्रॉलर्स है वो भी कह रहे हैं कि उसकी वजह से हो रहा है। भाई उनकी वजह से क्यों हो रहा है? बेचारी ना तो वो बोल पा रही है, ना तो वो सुन पाई। उन्होंने क्या किसको किया? उन्होंने सिर्फ वो अपने उसके लिए बुलाया था ताकि वो अपने को बेटर फील कर सके। उनको मतलब वो बेटर फील नहीं कर रही थी, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो उन्होंने उनको इसलिए बुलाया था कि उनको साथ अच्छी अटैचमेंट होगी उनकी, उन्होंने इसलिए बुलाया था ताकि वो बेटर फील कर सके कुछ टाइम के लिए। और उनका जो है ट्रीटमेंट वहाँ पे, उनके जो भैया हैं, आपने लखनीत भैया, लखन भैया और नीतू दीदी जो है उनकी, आपने देखा होगा उनके व्लॉग में, जो देखते होंगे उनके व्लॉग्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स उनके व्लॉग जो देखते होंगे, वो उन्होंने अगर आपने देखा होगा कि उनके घर में आए थे उनके भैया भाभी, तो वो सिर्फ उन्होंने सलोनी दीदी जो है वहाँ पे सिर्फ इसलिए आई थी कि उनका ट्रीटमेंट वहाँ से होना था, तो उसका भी लोगों ने उनके ट्रॉलर से इतना बड़ा पहाड़ बना दिया कि जी उसकी वजह से हुआ, उसकी यार उनकी वजह से क्या हुआ? मतलब आप लोग किसी को ऐसे नहीं बोल सकते जब तक आप उनके घर की पूरी अच्छी तरह से बात नहीं जानते हो, तब तक आप किसी को ऐसे नहीं कह सकते हो, क्योंकि कभी भी कानों से सुनी बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने सिर्फ सुना है वो क्या हो रहा है क्या, हमें भी नहीं अभी पूरी चीज़ अच्छे से पता है। ठीक है, मैं तो सिर्फ एक आप तक इस चीज़ को कन्वे कर रही हूँ कि प्लीज़ उनको सपोर्ट करो, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, और बाकी हम कोई उनकी हेल्प नहीं कर सकते। ठीक है, हम बहुत दूर हैं उनसे, हम हम बहुत दूर है, मतलब हम कोई कोई हेल्प नहीं कर सकते हम उनकी, सिवाय सपोर्ट और विश के। हम इतना ही करेंगे, अगर वो भी उनको लगेगी ना, हमारा सपोर्ट भी उनको मिलेगा, इतने भी लगेगा तो बहुत बड़ी बात है। तो किसी को ट्रोल करना, अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते, किसी को अच्छा नहीं बोल सकते, तो उसको बुरा भी मत बोलो, क्योंकि फिर क्या होगा वो किसी को भी पता नहीं होता। वो आपको नहीं पता वो अंदर से कितना डिस्टर्ब हो चुकी है, कितना वो क्या फ़ील कर रही है अंदर से, वो हमें नहीं पता, आपको नहीं पता। सिर्फ वो ये चीज़ सिर्फ वही जान सकती थी जो उनके साथ उनके अंशु रहती थी, ये सिर्फ वही चीज़ जान सकती थी। और दोनों बहुत अच्छी थी, इतने इतना स्वीटली उनका नेचर था ना, सच में नेचर है ना, सॉरी। तो ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे जैसा उनके साथ हो रहा है। और उनको ना, सच में अगर हम उनके पास होते, सामने होते, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो प्लीज़ मैं अपने मेरे सपोर्टर्स जो हैं, मेरे सब्सक्राइबर जो हैं, मेरे व्यूवर्स जो हैं, मैं उनसे यही प्रे करूँगी, यही कहूँगी, मतलब कि प्लीज़ इतनी सी मेरी फैमिली है, अगर उतना सा भी आप लोग उनको सपोर्ट करते हो, सच में बहुत खुशी उनको मिलेगी। अभी वो जहाँ पे भी है वो वहाँ पे ठीक है, ऐसा सुनने में आ रहा है इन यूट्यूब के थ्रू। तो शायद वो ठीक ही होंगे। उनके घर में जब उनका इंटरव्यू लिया गया एज अ प्लम्बर बन के, जब वो वहाँ पे आए थे, तो जब उनका इंटरव्यू लिया गया, तो इतनी सी बात हुई, इतना सा उसमें पता लगा कि उनकी जो फैमिली का चल रहा है वो बहुत बुरा चल रहा था। पर अब वो जहाँ हैं ठीक है, और वो व्लॉग अब तभी डालेंगी जब उनको थोड़ी सी मेंटली ठीक होंगी, वो तभी व्लॉग डालेंगी, थोड़ी सी सेट हो जाएंगी ना जब वो एक बार, तभी वो व्लॉग डालेंगी, क्योंकि उनको सेट होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा यार। कैसे वो अकेली, जहाँ पे वो दोनों साथ रहती थी, उनके सुख में उनके दुख में, तो वो अब
जहाँ पे उनको अकेले रहना है, तो अब उनको थोड़ा-सा सेट होने में टाइम लगेगा। तो अब उनको थोड़ा टाइम लगेगा, जब जो उनके व्लॉग्स देखते हैं मैं उनके लिए कह रही हूँ, तो वो अब व्लॉग तभी डालेंगे जब सब कुछ ठीक होगा। सब कुछ ठीक होगा जब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका चैनल का लिंक दे दूँगी, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करिए। बस उनको सपोर्ट की ज़रूरत है और किसी चीज़ की नहीं। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बस मैंने इतना सा ही आपको कहना था। देखती हूँ अगर हुआ कुछ तो फिर मैं आपको परसों, आपको मेरा व्लॉग, ये वाला व्लॉग तो आपको कल आएगा, बट बाकी जो है मैं आपको परसों व्लॉग डालूँगी। परसों व्लॉग डालूँगी। बट ऐसा नहीं है, वो दोनों मिलेंगी तो है, वो दोनों अंशु और सपना दीदी मिलेंगी तो है, बट सिर्फ मिलेंगी, अब वो हमेशा साथ नहीं रहेंगी। उनकी भी यार, अंशु जो है उनके भी अपने पेरेंट्स हैं, उनको उनको भेजा गया वहाँ से, जो जहाँ पे वो रहती थी उनको वहाँ से भेजा गया कि जा, तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, ऐसा वैसा होता ही है। अब अगर कोई किसी को बार बार कोसेगा, ऐसा बोलेगा, तो उसको भी हर्ट होगा यार, एक ना एक दिन उसको भी हर्ट होगा। तो बस उनको वहाँ से भेज दिया गया। और सपना का भी वो लास्ट डे था जिस दिन अंशु वहाँ से गई, उस दिन सपना का भी लास्ट डे था। सपना दीदी का भी लास्ट डे था। कसम से। तो बस हम तो और कुछ नहीं कहेंगे ना, हम कुछ कर सकते हैं कि भगवान उनको जो भी उनके साथ हो रहा है ये सब सहने की शक्ति दें और उनको सपोर्ट करें, और बस जितना हो गया उतना ही ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कुछ होना चाहिए उनके साथ, प्लीज़ यही कहूँगी। और कोई भी ट्रॉलर्स उनको ट्रॉल ना करें, उनको समझें यार, जो उनके साथ हो रहा है उसको, उस चीज़ को अपने ऊपर लेके देखो, फिर आपको पता लगेगा कि क्या फ़ील होता है, क्या होता है। हम बस, चलो ठीक है, बाय। बस आप लोगों को सपोर्ट करना प्लीज़, और मेरी वीडियो को इतना शेयर करो ना कि सच में। बस बाय बाय। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेरी वीडियो को आगे से आगे शेयर करो ताकि ये सब तक पहुँचे और वो जो हेल्प करने, मतलब उनको सपोर्ट करें। बस बाय बाय।